हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th का मैथ का बैच। एक साइंस का बैच स्टार्ट हुआ है, एक मैथ का बैच स्टार्ट हुआ है। साइंस का जो क्लास होगा हर एक दिन 6 PM पर होगा और जो मैथ का क्लास होगा वो 7 PM पर होगा। बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, 20-25 मिनट, 15-20-25 मिनट जो भी क्लास होगा, लेकिन क्लास बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और मैथ में आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। ना तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टेंशन होगा, ना ही इससे रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टेंशन होगा। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम का सभी क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, किसी भी कंपटीशन को क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड आया है उसे पूरा अच्छे से सोल्व कराएंगे, ताकि आपको मैथ का एक डर ख़त्म हो जाए। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी हमारे साथ मेहनत करके आप मैथ में बहुत अच्छा बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, यानी संख्या के बारे में इसमें जानना है। अच्छे से समझेंगे संख्या के बारे में। उसके बाद दूसरा चैप्टर बहुपद है। पहला चैप्टर ध्यान रखिए, एक चैप्टर जो है अच्छे से कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो एक सप्ताह चलने वाला है। कितना सप्ताह? एक सप्ताह। एक सप्ताह में किसी भी चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको हम 6 महीने में पूरे मैथ का और पूरे साइंस का, एक 6 बजे जो है साइंस होगा, 7 बजे होगा मैथ, पूरे मैथ और साइंस का 6 महीना में आपको हम सिलेबस ख़त्म करके देंगे। उसके बाद हम सब मिलकर उसका रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को भली भांति हम देख सकें। आपको 6 महीने में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैथ और साइंस के किसी भी क्वेश्चन से डरने की कोई ज़रूरत ना रह जाएगी। देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, पहले चैप्टर का नाम तो वास्तविक संख्या है। अंग्रेजी क्या होता है इसका? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। आप समझते हैं। पहले संख्या जो पहले हो गई, संख्या क्या होती है? किसी भी अमूर्त चीज़ है। जैसे 5 लिखे तो 5 तो अमूर्त चीज़ है जिसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन इसको मूर्त करके मान लीजिए 5 से रखिए तो मूर्त हो गया। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे मूर्त है, जो ना दिखाई दे उसे कौन सी कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। तो ये अमूर्त चीज़ है संख्या। इसको पहले 2 भाग में बांटा गया। क्या है? इसको कहा गया एक को कि वास्तविक संख्या, एक को काल्पनिक संख्या। क्या कहा? एक को वास्तविक संख्या कहा, वास्तविक संख्या, और एक को क्या बोला? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। क्या बोले? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया ना जाए वो क्या होती है? काल्पनिक संख्या। संख्या रेखा पर दर्शाया ना जाए उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जिस संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब समझिए किस संख्या, जब भी कोई रूट में संख्या होगी और माइनस में होगी, उस संख्या रेखा पर दर्शाना नामुमकिन है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ऐसा इसके अलावा जितनी भी संख्या हो क्या होगी? वास्तविक संख्या। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कौन काल्पनिक संख्या है, कौन वास्तविक संख्या है, तो आप आंसर बता। एक चीज़ याद रखिएगा, जो काल्पनिक संख्या है उसका अंग्रेजी इमेजिनरी नंबर। क्या है? अंग्रेजी इमेजिनरी नंबर। IMAGINERY, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या का अंग्रेजी क्या? तो कभी कभी काल्पनिक संख्या को आई के फॉर्म में लिखेगा, 2i, √5i। तो ये भी काल्पनिक संख्या, आई से इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये सब काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या। 1.2 ब्रैकेटिंग कुछ भी, 1/3, -2/5, 2.5, ये सब कितना सभी क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या समझ गए। अगर कभी दे दे निम्न में कौन वास्तविक संख्या है, निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन वास्तविक संख्या है? पहला ऑप्शन दिया है -√7, बी ऑप्शन दिया है √2i,
सी ऑप्शन दिया है पाई, डी ऑप्शन दिया है 7/2i। देखिए कौन सा वास्तविक संख्या जिसमें कहें काल्पनिक संख्या पहचान लीजिए, रूट के अंदर माइनस रहे या रूट के अंदर क्या रहे, संख्या में आई लगा रहा है, काल्पनिक संख्या, बाकी वास्तविक संख्या होगी। तो ये काल्पनिक संख्या, ये भी काल्पनिक संख्या, ये भी काल्पनिक संख्या, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, वास्तविक संख्या। हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि पाई एक क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या जो भी होता है वास्तविक संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या पर, क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी वो क्या बोले, रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए रियल नंबर को पहले बांटते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या, क्या किसमें बांटते हैं, परिमेय संख्या, और दूसरा बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अच्छा समझिए। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। परिभाषा एक बार लिख लेते हैं, परिभाषा नहीं समझेंगे अच्छा से। वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q के नॉट इक्वल टू 0 हो, q के नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा ये परिभाषा परिमेय संख्या में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, p और q कैसी संख्या होती है, सहआभासी संख्या। p तथा q कैसी संख्या होती है, सहआभासी संख्या। क्या होती है अभी समझाते हैं, सहआभासी संख्या। जैसे बोल दे आपको कि हमारा है 8 बटा मान लीजिए है 12, एक है 3/4 या 3/5। कौन सा इसमें परिमेय संख्या, दो ऑप्शन ही दे तो आप कभी भी इसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस संख्या में कुछ कॉमन नहीं होता है उसको सहआभासी संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5 में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो ये क्या होगी, सहआभासी संख्या। अभी परिभाषा भी बताते हैं, लेकिन इन दोनों में 4 या 2 कॉमन है तो ये क्या होगी, सहआभासी संख्या नहीं। तो परिमेय संख्या में p q सहआभासी संख्या होना चाहिए, यानी इसके सरलतम रूप में लिखेंगे। मान लीजिए 4 से काटेंगे तो 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो 2/3 को ही परिमेय संख्या कहना ज़्यादा उचित होगा। समझ गए, कहना कोई दिक्कत नहीं है, 8/12 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित कौन होगा, जब दोनों ऑप्शन रहेगा तो ज़्यादा उचित कौन होगा, जो सरलतम रूप में होगा, यानी 2/3 जो होगा ये ज़्यादा उचित माना जाएगा। इसका मान कितना होगा, 2/3 जो होगा वो ज़्यादा उचित माना जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में रहे और बाहर ना निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। या वैसी संख्या जिसका जो मान हो दशमलव में बार बार आता रहे, जैसे इसका मान जो होता है 3.1415 ऐसा करके बहुत सारा 50-60 संख्या तक कितना निकालिएगा आता ही रहेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो गया, एक हो गया। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 1.01 है, 001 है, 000 है, इस प्रकार के आता रह रहा है, तो जो भी लगातार आता रह रहा है रिपीट नहीं कर रहा है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो 3 अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, रूट में मान लीजिए 5, एक पाई और एक कितना 1.0102 ऐसा वाला कोई संख्या ध्यान रखिएगा। कहा क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है अभी क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बनाया 3, बी ऑप्शन बनाया 2/5, सी ऑप्शन बनाया 1.2 रेकरिंग, डी ऑप्शन बनाया √7। ये क्या है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो 3 तो बाहर रूट के बाहर जो नहीं रहेगा उसको परिमेय कहते हैं, रूट के बाहर निकला हुआ ये कितना कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे अपरिमेय कह देते हैं। नहीं, इसे हम p/q के रूप में लिखना सीखेंगे, जो भी p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। तो परिमेय संख्या कौन सा ऑप्शन मान लीजिए 3 दे दिए, बी परिमेय संख्या पहला ऑप्शन पाई दे दिए, दूसरा ऑप्शन 22/7 दे दिए, तीसरा ऑप्शन √7 दे दिए, चौथा ऑप्शन क्या दे दिए, चौथा ऑप्शन 1.2 ये ऐसे करके दे दिए, 2.01 0.001 0.001 इस प्रकार दे दिए। तो क्या होगा, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या, याद रखिएगा पाई का मान 22/7 पूरा पूरी नहीं होता है, 22/7 पूरा पूरी नहीं होता है, इसलिए 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब समझिए ये जो है ये क्या है, रूट में है, अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, परिमेय संख्या के लिए आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि जब भी परिमेय संख्या के साथ क्या कहें, परिमेय संख्या के साथ, परिमेय के साथ कभी भी अपरिमेय को मिला दे, जोड़ी या घटाव करके अपरिमेय को मिला दे, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय हो जाएगा। समझ गए, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिला जोड़ करके घटाव करके गुना करके भागा देके, तो उसे क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे पूछेगा 5 + √3 क्या है, तो कहेंगे 5 तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, मिल गया तो पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, यानी अपरिमेय होगा। देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। ऑप्शन दिया पाई 5 - √3, बी 5/√3, सी √75, डी क्या हुआ, √75/3। अब समझिए कि कौन सा, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये काट के देखेंगे, अपरिमेय परिमेय मिल गया तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी, परिमेय अपरिमेय मिल गया है कि ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये भी देखिए रूट सब पूरा नहीं निकल रहा है, ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय संख्या का आंसर ये कैसे होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं, परिमेयकरण करने के लिए √3 ऊपर √3 नीचे कर सकते हैं, या वैसा भी नहीं करना है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या कर, 3 से टूटेगा, 5 से टूटेगा, 5 से 75 टूटेगा, बटा क्या हो, √3 टूटेगा। तो 2 को 5 है तो 1 को 5 निकल जाएगा, √3/√3, √3 से √3 गया, 1 5 बचा, 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार कभी सॉल्व करके भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या का आंसर निकाला जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसमें दे देते हैं। आज का क्वेश्चन क्लास बहुत बड़ा नहीं रखते हैं, ताकि आपको शुरू से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो। थोड़ा थोड़ा करके हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि लगभग 4 महीने या 5 महीने में आपका सिलेबस बहुत छोटा है, आसानी से कवर होगा, और भी इधर उधर की बातें माने सिलेबस से आउट की बातें मैथ को सीख लेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 3 + √5 × 3 - √5। बी ऑप्शन दिया है √36/√4। बी ऑप्शन दिया है √75/√5। सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है, ये तो सी हो गया, और डी ऑप्शन दिया है √75/√3। ये सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, CHALLENGING। चैलेंजिंग क्वेश्चन का मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि रूट का मतलब -5 है, ये कौन सी कैसे संख्या है, काल्पनिक संख्या है, माइनस रूट का 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला है 5 होगा, ऑप्शन बी है -5 होगा, ऑप्शन सी है इसका जो आंसर होगा 5i होगा, ऑप्शन डी है इसका आंसर होगा -5i होगा। ये आंसर आपको कमेंट में बताना है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th बोर्ड 2025-26 में देंगे उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और हमें भी पढ़ाने में एनर्जी मिल सके। आपकी संख्या से ही हमें पढ़ाने में एनर्जी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में लगातार बने रहें मैथ के अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए। थैंक यू।